बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के दोनों अलायंस, बिहार में जो भी दोनों अलायंस हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों अलायंस के बीच बहुत क्लियरिटी अभी तक नहीं आ पाई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। हालांकि महागठबंधन में एक अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 20 उम्मीदवार को तय कर दिए हैं। एक आध सीट जो उन्होंने लेफ्ट को दिया है उस पर भी उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद जो कांग्रेस है वो अभी भी बड़ी उम्मीद पाले बैठी है राष्ट्रीय जनता दल से। बीते विधानसभा उपचुनाव में हमने देखा था कांग्रेस जो है वो अकेले उतर गई थी मैदान में। नतीजा क्या हुआ सबको पता है। राष्ट्रीय जनता दल को जीत तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस भी चौथे नंबर पर रह गई। और जो आंकड़े आए, जो रिजल्ट आए, उसके मुताबिक जो चिराग पासवान की पार्टी है वो कांग्रेस से ज्यादा आगे निकली हुई नजर आई। चाहे वो कुशेश्वर स्थान की बात कर लीजिए या तारापुर की बात कर लीजिए। अब हुआ ये कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास और लालू यादव, दोनों के बीच जो बयानबाजी छिड़ी उपचुनाव में, उसके बाद बड़ी तल्खी रही कांग्रेस और आरजेडी के बीच। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस जो है वो आरजेडी के सहारे नजर आ रही है। और नतीजा इसका ये हुआ कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, मदन मोहन झा, वो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं और दिल्ली में उन्होंने बड़ी मुशक्कत की है लालू यादव से मिलने की, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। दरअसल हम आपको खबर बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर से जुड़ी हुई, और कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में अब पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के भरोसे है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली पहुंचने के बाद लालू यादव से मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन लालू यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अब जो भी फैसला होगा अलायंस को लेकर के वो तेजस्वी ही करेंगे। तेजस्वी यादव फिलहाल देश में नहीं है, वो हनीमून पे गए हुए हैं। और अब लालू यादव की तरफ से एक कहला दिया गया कि तेजस्वी यादव का इंतजार करिए, तेजस्वी यादव आएंगे, उसके बाद ही बातचीत होगी। दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेताओं की बैठक भी हुई है। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जब दिल्ली पहुंचे तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास और कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश सिंह, इन तीनों नेताओं की बैठक हुई। बैठक में बिहार में परिषद चुनाव को लेकर के रणनीति पर बातचीत हुई। लालू यादव से मुलाकात की कोशिश भी करते रहे नेता, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। अब एक बार फिर 28 जनवरी को दिल्ली में बैठक होगी पार्टी के नेताओं की, और इसमें फैसला होगा कि अलायंस के साथ जाया जाए या अलायंस अगर नहीं होता है तो कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। जाहिर है तेजस्वी यादव भी 26 तारीख के बाद, 26 जनवरी के बाद, यानी लगभग 27 तारीख को उनके वापस आने की खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव आएंगे और वही तय करेंगे कि कांग्रेस के नेताओं से बातचीत भी करनी है या नहीं करनी है। कांग्रेस के नेता 7 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन सीट यहां स्थिति है कि आरजेडी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी विरोध हमने देखा था। कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को तय कर लेना चाहिए कि हम अकेले लड़े या सबके साथ लड़े, हम दो नावों की सवारी नहीं कर सकते हैं। जाहिर है तेजस्वी का इंतजार कांग्रेस नेताओं को करना पड़ेगा, क्योंकि परिषद में गठबंधन होगा या नहीं, विधान परिषद चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला तो नेता प्रतिपक्ष ही करेंगे। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, तमाम सियासी अपडेट के लिए आप फर्स्ट बिहार के साथ जरूर जुड़े रहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।